मोदी सरकार के जातिगत जनगणना वाले फैसले का ओबीसी महासभा ने स्वागत किया है। इसकी जानकारी ओबीसी महासभा की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि ओबीसी महासभा द्वारा जातिगत जनगणना की मांग को लेकर कई आंदोलन और प्रदर्शन भी किए गए थे। सरकार का यह फैसला सराहनीय है। देखिए ये खास रिपोर्ट। धन्यवाद। आज दिनांक 1 मई 2025 का दिन है। कल भारत सरकार की कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने जाति जनगणना पर मोहर लगाकर ये बोला है देश में ओबीसी वर्ग की जाति जनगणना करेंगे। हम लोग ओबीसी महासभा 2016 से इस आंदोलन को चला रही थी। हम लोगों ने जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब हम लोगों ने कम से कम 5 बार मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। तब ये मुख्यमंत्री जी हम पे लाठी चार्ज कराते थे और धरना प्रदर्शन नहीं करने देते थे। एक बार हम लोग 11 दिन का धरना दिया भोपाल में, हमको सीएम हाउस में बुलाया, हम लोग 25 लोग प्रतिनिधिमंडल मिले। तब ओबीसी के हमने मुद्दों में बोला। शिवराज सिंह मेरे पास पेपर कटिंग आप देखिए, हम 2021 में मिले थे। तब शिवराज सिंह जो बोले जातियों को बांटने के लिए काम कर रहे हैं। हम आरक्षण की बात तो कर सकते हैं, ओबीसी जनगणना की बात नहीं करेंगे। कल शिवराज सिंह जी के बोल बदल गए हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं ओबीसी महासभा की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। कल उन्होंने कैबिनेट प्रस्ताव पास किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में चूंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, हम लोगों पे केस लगाए। 18 जिलों में केस हम पे दर्ज हैं। कम से कम हम पे 28-30 केस दर्ज है। हमारे राकेश पटेल का हाथ टूटा हुआ है जबलपुर, उस समय हमने आंदोलन किया था, लाठी चार्ज में हाथ नहीं उठ पा रहा है। हम लोगों ने मुख्यमंत्रियों के साथ साथ मंत्रियों के बंगले पे जाते थे, पुलिस हमको खदेड़ देती थी, घुसने नहीं देती थी जितने मंत्री हैं। हम लोगों ने 2 साल डीपीआई के सामने शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन किया। हम लोगों को रायसेन जंगल में जाकर कोई ग्रामीण कस्बे चौकी में हमको 24 घंटा बंद रखा। हमने बहुत लाठी भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, आंदोलन भी किए हैं। अब शिवराज सिंह के स्वर बदल गए हैं क्योंकि अब देश में मामला खड़ा हो गया। राहुल गांधी को आदरणीय मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, पहली भारत जोड़ो यात्रा 2022 में आई थी। यहाँ पे आगर जिले में सुसनेर में हम लोग राहुल गांधी को मिले। ओबीसी के पूरे हमने पंपलेट की मांग पत्र हमने राहुल गांधी को दिए। उन्होंने इस मीटिंग के हमारे मीटिंग होने के बाद कर्नाटक में ओबीसी की पहली बार बात की। कर्नाटक उनकी सरकार बन गई। राहुल गांधी से दूसरी हमारी जबलपुर में जो विधानसभा चुनाव 2023 के पहले हम लोगों को मीटिंग करके राहुल गांधी को पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने दिया। अभी भारत जोड़ो यात्रा की दूसरी यात्रा हम आ गए, उसमें उज्जैन के आगे एक हिंडोदिया कस्बा, वहां पे हम लोग राहुल गांधी से मिले। हमने बोली राहुल जी आप बोल रहे हैं तो जनगणना की बात करिए, हमारे हिस्सेदारी की बात करिए। कम से कम ओबीसी वर्ग के लोगों को राजनीति में टिकट में हिस्सेदारी मिले। इंडिया गठबंधन हम लालू जी से मिले, अखिलेश से मिले, तेजस्वी यादव जी से मिले, स्टेलिन साहब से मिले, हम लोग झारखंड के शिबू सोरेन से मिले। हम लोग पूरे नेताओं को, देश के लोगों को हमने ओबीसी का कॉन्सेप्ट दिया। ओबीसी महासभा ने हमारे राष्ट्रीय कमेटी के धर्मेंद्र कुशवाहा जी, वैभव सिंह लोधी, महेंद्र सिंह लोधी, पुष्पराज पटेल, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे लाखों करोड़ों लोग, भारत के 18 राज्यों में, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत के, हमने ऐसा कोई विधायक, ऐसा कोई सांसद नहीं बचा जिसको हमने जाति की जनगणना का हमने ज्ञापन न दिया हो। तो ये सामाजिक आंदोलन था, तो बहुत बड़ी क्रांति हुई है और हमको अब आशा और उम्मीद है केंद्र सरकार से, और जो हमारे जनप्रतिनिधि नेता है वो इस मुद्दे पे आके हमारी बात को सुनकर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं।